नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी प्रयागराज से एक बड़ी खबर है और वो ये है कि अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सर्वे सर्वा आप कहें महेंद्र गिरी का दुखद अंत हुआ है। दर्दनाक हत्या हुई है या आत्महत्या, इस गुत्थी में पूरा मामला इस समय जो है फिलहाल उलझ करके रह गया है और तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री स्वयं प्रयागराज पहुंच करके सबसे पहले तो महंत महेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी और बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की तह तक जाएंगे और जो भी मामला बनेगा, जो भी वस्तुस्थिति है उसको जल्द से जल्द जनता के सामने लाएंगे, उसको सार्वजनिक करेंगे। क्योंकि अखाड़ा परिषद के सर्वे सर्वा महंत गिरी जिस तरीके से लोकप्रिय थे संत समाज में और अखाड़ा, विभिन्न अखाड़ा के सर्वे सर्वा लोगों के बीच में, उसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महेंद्र गिरी के इस दुखद और असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। और हम इस संबंध में हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और हमारे रिपोर्टर पीयूष जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। ताजा अपडेट पीयूष क्या है, जरा बताने का कष्ट करें। पीयूष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी दिवाकर, आपको बता दें कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी आए थे और अभी श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं उनको, अभी थोड़ी देर में वो पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। इसी क्रम में आपको बता दें कि जो भी समर्थक हैं इनके महाराज जी के, उनकी ओर से काफी ये इसका प्रस्ताव कहा जा रहा है कि यह हत्या है, एक तरह से आत्महत्या नहीं है। क्योंकि जो भी लोग उनको जानते हैं उनका कहना ये है कि ये आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं। जिस तरह के ये इंसान थे, आध्यात्मिक गुरु थे और लोगों को स्वयं प्रेरणा देते थे और प्रेरणा स्रोत बने हुए थे, उस क्रम में यह मानना बहुत ही मुश्किल है कि यह आत्महत्या कर सकते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि यह हत्या जो है की गई है, उनकी आत्महत्या नहीं है। जी दिवाकर, महेंद्र गिरी बागंबरी अखाड़े में बैठते थे और पीयूष, मैं भी उनसे कई बार मिल चुका हूं। मैं ये जानता हूं कि वो बहुत ही जीवट के व्यक्ति थे और सबसे बड़ी बात कि संत समाज से थे और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी हिंदू धार्मिक नेता उनसे बहुत अच्छी तरीके से मिलता था, बातचीत करता था और संत समाज और अखाड़ाओं के विकास के लिए वो बहुत सारे उनके पास विजन थे। क्या एक ऐसा कारण है कि उनके असामयिक निधन के बाद बात सिर्फ आत्महत्या और हत्या इस पर आकर टिकती है और उसके संदर्भ में, उसके परिप्रेक्ष्य में भूमि का एक विवाद वो सामने आ रहा है? पीयूष। हेलो। हाँ पीयूष जी देखिए, बता दें कि ये जो है काफी मिलनसार व्यक्ति थे और साधु संतों में काफी इनका मान था, काफी माना जाता था इनको, काफी साधु संत इनको काफी मानते थे और एक तरह से यह सभी के लिए एक आदर्श थे। और जो भी यह इनकी बातें होती थी वो कभी भी विरोध नहीं होता था। जो भी यह कहते थे वो सब आम जनमानस के हित की रहती थी, साधु संतों के लिए रहती थी। तो इनकी बातों को जो है काफी महत्व दिया जाता था। उस हिसाब से यह कि आत्महत्या है कि हत्या है, इसको लेकर यह गुत्थी काफी उलझती जा रही है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि यह हत्या हुई है कि आत्महत्या हुई है। फिलहाल अभी कयास लगाए जा रहे हैं, उनके समर्थकों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि गुरुजी ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे कि वह कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं। जो स्वयं दूसरों को प्रेरणा देते थे, जीवन से लड़ने का उद्देश्य बताते थे और कहते थे कि आप जीवन में कैसे आगे बढ़े, योग के थ्रू बढ़े और आध्यात्म में अपना ध्यान लगाएं। तो उस क्रम में ऐसा माना जा रहा है कि यह आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे जरूर एक कोई बड़ी साजिश है। जी दिवाकर, आप बने रहिए। हिंदू धर्म गुरु एच.एस. रावत, डॉक्टर एच.एस. रावत आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। एक असामयिक, दुखद और आप कह सकते हैं स्तब्ध कर देने वाली घटना, फिलहाल तो हम इसे घटना ही कहेंगे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। महेंद्र गिरी का इस तरह से यूं चले जाना, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी दिवाकर जी, देखिए मैं उनको बहुत अच्छे से पर्सनली जानता था। जब साईं का मुद्दा हुआ था तो उस समय मैं स्वरूपानंद जी, सरस्वती, जगतगुरु शंकराचार्य जी, उनका प्रवक्ता होता था उस समय पर। और उस समय धर्म से वो बड़े बेबाक और बहुत ज्ञानी संत थे
वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे। उनको कहीं ना कहीं इस स्टेज पे लाया गया कि वो आत्महत्या करें, क्योंकि उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। और यही मैं लगातार हर चैनल पे बोल रहा हूं कि ये ब्लैकमेलिंग का केस है और उसी तरीके से कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का केस हो सकता है। डॉक्टर रावत, आनंदगिरी जी, एक अहम सवाल है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। संत समाज से थे वो, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सर्वेसर्वा थे, बाघंबरी गद्दी पर बैठते थे वो। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और सबसे बड़ी बात है कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिला हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्लैकमेलिंग का मामला एक संत के साथ क्या मामला बन सकता है? देखिए, इसमें दिवाकर जी पूरा की पूरा ये केस अगर देखा जाए तो ब्लैकमेलिंग का केस है। इसमें इनकी जो प्रॉपर्टी गद्दी को लेकर के जो इनके शिष्य थे आनंद गिरी जी, उनका जो इतिहास है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। और अखाड़ों के अंदर ज्यादातर पुराने समय से यही होता रहा है कि गद्दी को लेकर के संघर्ष होता है और जो अखाड़े के अंदर जो धन संपत्ति होती है उसको लेकर विवाद होता रहता है। अभी आपने देखा होगा कुछ विजुअल्स में चैनलों के ऊपर आनंद गिरी जी का वो महल दिखाया जा रहा है, जो एक अभी बहुत बड़े संत नहीं आनंद गिरी, लेकिन गंगा के किनारे इतना भव्य महल बनाया जा रहा है, वो पैसा कहां से आया? और स्वयं आनंद गिरी ने कहा है कि गुरुजी आत्महत्या नहीं कर सकते थे, उनको आत्महत्या के लिए उकसाया गया है प्रॉपर्टी को लेकर के। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। इससे ये शो होता है कि कहीं ना कहीं दिवाकर जी ये लग रहा है कि कुछ लोगों की प्लानिंग है इसके अंदर और उनको इस मुकाम पर लेके आए कि वो आत्महत्या कर ले और आत्महत्या करने पर शायद वो बच जाएंगे। यही कहानी हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। और इतने बड़े महंत जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, जो कि एक धर्म की रीढ़ थे हिंदू धर्म की, उनके खिलाफ इस तरह की बातें होना। और मैं ये भी कहना चाहूंगा अखाड़ों से कि आपके अखाड़ों में जो कि क्रिमिनल माइंड है, वो जो साधु के भेष में आप लोगों के बीच में हैं और वो ऐसे ज्ञानी गुरुओं की हत्या कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी और अपने धन के लालच के लिए, तो निश्चित तौर पर ये सुसाइड है। ब्लैकमेलिंग की वजह से वो परेशान थे, मानसिक प्रताड़ना उन्होंने उनको बहुत ज्यादा झेल रहे थे, इस वजह से उन्होंने अपने जीवन को अंत करना ही उचित समझा कि कहीं ना कहीं बाद में मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, ये झूठे आरोप लगाएंगे और उससे बदनामी होगी, और वो नहीं चाहते थे इतने बड़े पद पर बैठते हुए उनकी बदनामी हो। दिवाकर जी। डॉक्टर रावत, एक अहम सवाल, दो बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि अखाड़ों में भी कुछ क्रिमिनल माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं और उनको अलग थलग किया जाए। कौन करेगा ये? हिंदू समाज स्वयं सोचे, अखाड़ा समाज स्वयं सोचे, विभिन्न अखाड़ों के जो प्रमुख हैं वो सोचें, और अखाड़ों का जो संचालन करते हैं वो उनकी एक धर्म सभा बैठे, तभी तो ये बातें क्लियर हो सकती हैं कि वास्तव में यहाँ पर संपत्ति का संघर्ष, त्याग की प्रतिमूर्त होता है संत समाज। और इसको लेकर के हिंदू, एक आम हिंदू जनमानस के मन में ठेस भी पहुंचता है, दुख भी होता है कि संपत्ति को लेकर के जी दिवाकर जी, अभी जितने भी हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, चाहे वो अवधेशानंद गिरी जी हो, चाहे प्रेम गिरी जी हो, जूना अखाड़ा हो, कोई भी अखाड़े हो, उन सबको अब सोचना पड़ेगा कि कल को ये स्थिति आपके साथ भी आ सकती है। इसलिए उनको ऐसे जो संदिग्ध चरित्र के जो साधु के भेष में इनके गुरु के पास जो चेले इकट्ठे हो रखे हैं, दिवाकर जी, उनकी छटनी करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे चेले हैं जो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता। ये तो बहुत बड़े संत थे, इसलिए ये बात हाईलाइट हो गई, नहीं तो कितने केस पीछे आपने भी देखे, हमने भी देखे हैं कि गुरुओं की हत्याएं हो जाती हैं, उनके किडनैप हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो हैं कहाँ आज की डेट में, और उनकी जो फाइलें वो दब जाती हैं, तो इसलिए पता ही नहीं चल पाता। तो मैं तो सभी अखाड़ा परिषद के हम आपसे अगली बात करें से कहना चाहूंगा कि वो सब लोग ऐसे संदिग्ध आदमियों की परख करें, पुलिस को जानकारी दें और वहां से इनसे पीछा छुड़ाएं। मैं आपसे अगला सवाल करूं, इसके पहले मैं अपने संवाददाता पीयूष के पास चलता हूं, जो इस समय मौकाए वारदात पर हैं, कह सकते हैं आप। पीयूष,
ये अब मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का बनता जा रहा है। हालांकि अभी खोज और तफ्तीश जो पुलिस की चल रही है वो जारी है। मुख्यमंत्री पहुंचे, एडीजी पहुंचे, दोनों के अपने बयान आए। क्या मुख्य बातें रही दोनों की? जी बिल्कुल, ये हिंदू धर्म के लिए तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि पूरे विश्व में ये न्यूज जाएगी कि हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ सारे बड़े अखाड़े 13 अखाड़ों के अध्यक्ष, इतने विद्वान संत, और अगर वो सुसाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए हिंदू धर्म में बहुत कुछ, दिवाकर जी, अच्छा नहीं चल रहा है। इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा, अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों से भी कहना चाहूंगा, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी खुद अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, वो भी इस पे पहल करें, इंक्वायरी करें और इस तरह के गलत लोगों को अखाड़ों से निकाला जाए। मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? जैसे ही उनके साथ, जी डॉक्टर रावत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हूं कि डॉक्टर रावत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हिंदू समाज के संदर्भ में जो भी प्रतिक्रिया किसी विशेषज्ञ की है वो उसकी अपनी राय है। हिंदू समाज ये चाहता है कि महंत या मठ वहां पर धर्म और संस्कृति के बारे में जो कुछ भी बात आगे निकले, बाहर निकले, सार्वजनिक हो, उसमें हिंदू समाज जो है वो गाइडेड हो, उसको एक अच्छी जानकारी मिले, निर्देशित हो, वहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं अनुशासन की स्थापना हो। लेकिन जिस तरीके से अखाड़ों में धर्मगुरुओं के बीच संपत्ति को लेकर के विवाद बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय है। और इस संदर्भ में विशेषज्ञों की यह राय है कि अब जरूरत आन पड़ी है कि कहीं न कहीं बड़े स्तर पर इन अखाड़ों के जितने भी संपत्तियां हैं, इन अखाड़ों की जितनी अपने विवाद और उससे जुड़े पहलू हैं, उसके बारे में बात किया जाए और बाकायदा उसको शासन से भी जोड़ करके रखा जाए। क्योंकि अगर एक घटना इस तरह से कहीं होती है तो पूरा हिंदू समाज न सिर्फ दुखी होता है बल्कि वो शर्मिंदगी का भी सामना करता है। डॉक्टर रावत, आप मुझसे जुड़ पाए हैं? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। क्या पीयूष, आप मुझसे जुड़े हुए हैं? पीयूष, बड़ा सवाल यह है कि खबर जो आ रही है और आपने भी एक बार बताने की कोशिश की, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या महंत महेंद्र गिरी की जो लाश
रस्सी या फंदे से लटकी हुई थी, उसको उनके अनुयायियों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही उतार दिया था फंदे से। एक बड़ा सवाल है ये। अच्छा, आपकी आवाज आ पा रही है, आपके दृश्य या विजुअल कह लें वो हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। संपर्क आपसे टूट रहा है, तो स्क्रीन पर आपसे संपर्क न होने के कारण पीयूष हम आपसे बाद में बात करेंगे। आप लगातार इस संपर्क बनाए रखिए, इस खबर पर नजर रखिए और हम कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन तब तक ये बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रयागराज पहुंचकर मामले की तह तक जांच करने के आदेश दे दिए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होना तय है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरि की असामयिक मौत पर प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है और पूरा संत समाज, अखाड़ा समाज इस समय स्तब्ध है। आगे की क्या घटना होगी, जांच किस रास्ते पर, किस दिशा में जाएगी और उसकी दशा क्या होगी, हम जरूर आपसे बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।